शोभा को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। शोभा देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही स्वभाव से भी अच्छी। सबकी जुबां पर शोभा का ही नाम रहता। निखिल ने जैसे ही शोभा को देखा तो शादी के लिए तुरंत हाँ कह दी। निखिल अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। शोभा भी बहुत खुश होती है और चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। शोभा विदा होकर ससुराल आ जाती है। इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो जाती है। निखिल की माँ रेखा ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो, माँ जी मैं सोच रही थी कि इतने बड़े घर को साफ कैसे करूंगी। तुम चिंता मत करो, काम वाली आती है, वो साफ सफाई और बर्तन धो देगी, सिर्फ तुम्हें खाना बनाना है। चलो अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना दो। शोभा ने खीर बनाई और सबको बहुत पसंद आती है। सभी लोग शोभा की सास रेखा से कहते हैं, तुमने बहू बहुत अच्छी पाई है, जो सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। निखिल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सुबह 10 बजे जाना और रात के 9 बजे आना। रविवार को छुट्टी रहती। रविवार की शाम को दोनों लोग घूमने चले जाते। एक दिन शोभा रेखा से पूछती है कि दिन में मेरे पास खाली समय रहता है तो क्या मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हूँ? मेरा बहुत मन था। रेखा कहती है, बिल्कुल सीख सकती हो, ये तो अच्छी बात है। एक दिन निखिल को आने में देर हो जाती है। शोभा पूछती है कि इतनी देर क्यों कर दी और ये क्या तुमने शराब पी रखी है? लेकिन निखिल शोभा की बातों को अनसुना कर सो जाता है। सुबह जब नशा उतरता है तो शोभा से माफी मांगता है। शोभा निखिल को माफ कर देती है, लेकिन अब अक्सर निखिल पीकर घर आने लगता है। शोभा सोचती है, अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, माँ पापा को बताना ही पड़ेगा। शोभा के माता पिता भी बहुत समझाते हैं, पर निखिल को शराब की लत लग जाती है। उसकी नौकरी भी छूट जाती है। अब वह दिन रात नशे में धुत रहता। आखिर में उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है और वह कुछ दिनों बाद सही हो जाता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। शोभा निखिल को हर तरीके से समझाती पर निखिल पर कोई असर नहीं होता। एक दिन निखिल को खून की उल्टियां शुरू हो जाती है। अस्पताल में जांच होने पर पता चला कि लीवर डैमेज हो चुका है और कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। शोभा की दुनिया वीरान हो गई और माँ बाप का सहारा भी चला गया। रेखा शोभा से कहती है कि तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, पर शोभा कहती है कि यही मेरा घर है। रेखा शोभा के लिए घर में ही ब्यूटी पार्लर खुलवा देती है, जिससे उसका मन लगा रहे, और साथ में किट्टी पार्टी भी ज्वाइन करा देती है। आज पार्टी में सबको रेड साड़ी पहन के आनी थी। शोभा आज कयामत ढा रही थी। जैसे ही बाहर जाती है, बाहर कुछ औरतों का झुंड बैठा होता है। मिसेस शर्मा कहती है कि देखो विधवा है, लेकिन देखो कैसे तैयार होकर जा रही है। रेखा सुन लेती है और कहती है, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? मेरी बहू को पूरा हक है वो सब करने का जो उसको अच्छा लगता है। रेखा शोभा को अपनी बेटी जैसे रखती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।